रिपोर्टर देव भोया और मेरे गुरुजी यहाँ बैठे हैं संतोष पांडे जी। उससे हम यहाँ कम से कम पांडे जी यहाँ उसकी कर्मभूमि ये दादरा नगर हवेली है और जन्मभूमि आपकी प्रयागराज है, यूपी है। तो सर यहाँ की जो आप दादरा नगर हवेली में कब से है और यहाँ की कैसी व्यवस्था है सर, आपके तो पूछना चाहते हैं सर। सारे जहाँ से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, और उस हिंदुस्तान में सबसे प्यारा है हमारा दादरा नगर हवेली और सिलवासा खानवेल। मेरा यहाँ से मैंने कई बार अपने शब्दों में बोला कि जो सुकून मुझे दादरा नगर हवेली में मिलता है वो सुकून मुझे अपनी जन्मस्थली में भी नहीं मिलता है। ये मेरी कर्मस्थली है। जब मैं 1997 में यहाँ पर आया था, पत्रकारिता से जुड़ा था, तो जो शख्स भिखू भाई भीमराज हमारे बीच नहीं है, खानवेल के रहने वाले चौड़ा के, उन्होंने हमें मोहन डेलकर के साथ मिलाया और फिर मेरा सिलसिला वहाँ से आगे बढ़ने का चालू हुआ। दादरा नगर हवेली के लोग ऐसे हैं कि जैसे दूध में शक्कर मिल जाते हैं, ऐसे ही यहाँ की छवि है। यहाँ किसी को न जलन है, किसी को न आपके प्रगति से गुरेज है। यहाँ सब चाहते हैं कि सब हिल मिलकर विकास करें और जिन्हें देखना हो एक बार आके दादरा नगर भी। वैसे तो टूरिस्ट प्लेस है, वैसे तो 9000 इंडस्ट्रियाँ यहाँ पर हैं और अभी हमारे प्रफुल्ल भाई पटेल जो विकास की लकीर यहाँ पर खींच रहे हैं। आपने देखा होगा कि महीना नहीं बीतता है, कैबिनेट मंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एक साल में प्रधानमंत्री का दौरा होता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जो विकास प्रफुल्ल भाई पटेल ने खानवेल में, खासकर खानवेल में देव भोया जी रचा है, आप यहाँ पे दुधनी चले जाइए, आज कितना बेहतरीन उन्होंने वहाँ पर जो झील है उसकी सुंदरता को बनाया, पुल बना दिया। इधर से उधर जाने के लिए पुल नहीं हुआ करता था। खानवेल में इतनी अच्छी व्यवस्था आ रही। अभी सनी भीमराज रिवर के पास में जो आसियाना बना रहे हैं, निर्मल जैन साहब का जो खानवेल रिसोर्ट है, कई हजार एकड़ में फैला हुआ है, यहाँ देखने लायक है। मैं तो बोलता हूँ कि आप बेफोकट में गोवा जा रहे हो, आप बेफोकट में बैंकॉक जा रहे हो, दुबई जा रहे हो, यही दुबई है, यही लंदन है, यही सुकून है। यहाँ सब ऋतुएं यहाँ पर आती हैं। यहाँ का मौसम भी अच्छा है। देखो बारिश मेरे पीछे हो रही है, कल धूप भी खिलेगी, परसों ठंडी भी आएगी, गर्मी भी आएगी। ऐसा मौसम दुनिया में आपको नहीं मिलेगा और ऐसे लोग भी नहीं मिलेंगे। दादरा नगर हवेली के लोग अपने दिल में हमें रखते हैं और हम उनका दिल से सम्मान करते हैं। उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता को हम अपना कर काम करते हैं और इसीलिए ऐसा प्रदेश, और इस प्रदेश में हमारे आदिवासी भाई जो रहते हैं, जो अलग अलग संस्कृति सभ्यता की पहचान रखते हैं, वो सलूट के काबिल हैं। और मैं तो खुद क्या बताऊं भोया जी, मेरे को सब कुछ सिर्फ दादरा नगर हवेली ने दिया। आज मैं बिजनेसमैन हूँ, आज मैं पॉडकास्ट स्टार हूँ, आज मैं फिल्म मेकर हूँ। आपने यहाँ पे देखा होगा खानवेल में हमारे कम से कम 20 से ज़्यादा एल्बम आपने ही शूट करवाए। और ये बताइए कि 100 लोग आपके घर पे हर 12 प्रकार के व्यंजन, कोई बिना पैसा आप लिए हमको खाना हमने खिलाया। ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? ऐसे लोग सिर्फ दादरा नगर हवेली मिलेंगे। ऐसे संस्कृति, सभ्यता और ऐसे दिल के साफ वाले दादरा नगर हवेली के अलावा आपको दुनिया जहान में नहीं मिलेंगे। इसीलिए ये हमारा अपना कर्म स्थली है। अब मैं इसे जन्म स्थली भी बोलूँ तो कम है, क्योंकि उससे भी बढ़ के हमारे लिए नहीं है, यहाँ पे परप्रांतीय जितने भी रहते हैं उन सब के लिए दादरा नगर हवेली माइंड ब्लोइंग प्लेस है। और मैं तो दिल से कहूँगा कि भगवान जब भी इस धरती पर मुझे पैदा करें, खानवेल दादरा नगर हवेली से मिट्टी से जोड़कर मुझे पैदा करें। सर आप देखो, अभी आप सिलवा से यहाँ खानवेल आए तो वहाँ पहले 2-3 साल में बहुत लोग ताने मारते रोड के बारे में। आज आप खुद वहाँ से खानवेल आए, कितने मिनटों में यहाँ खानवेल आए? 15 मिनट में। जो घंटों में पहले पहुँचते थे, आज आप बिलीव नहीं करेंगे देव भोया जी, 15 मिनट में गाड़ियाँ, ऐसा लग रहा था जैसे हम एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं, समृद्धि एक्सप्रेस चल रहे हैं। ये सब हमारे प्रफुल्ल भाई ने जिस तरह से विकास किया था। जब वो खोद रहे थे 2-3 साल पहले तो कई लोग अंगुलियां उठा रहे थे, लेकिन आज वही लोग उनकी प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं। और प्रफुल्ल पटेल जी जो काम करते हैं उसमें बोलते हैं डूब के काम करते हैं। अगर वो सड़क बनवा रहे हैं तो उसको इतनी मजबूती के साथ बनवाएंगे, वो कहाँ से इतनी अच्छी सोच लाते हैं। एक तो देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे हमारे प्रफुल्ल भाई, इनका कोई जवाब नहीं। और ये जोड़ी भगवान ने इस प्रदेश के विकास के लिए बनाया है। प्रफुल्ल जी कुछ भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी तुरंत उसको रिकमेंड कर देते कि नहीं भाई ले जाइए फंड। नमो मेडिकल कॉलेज, आज इंजीनियरिंग कॉलेज, नमो पथ, कितने यहाँ पे विकास की ऐसी लकीरें प्रफुल्ल पटेल जी ने खींचा है। जो भोया जी मैं बोलता हूँ कि वो बहुत ही अद्भुत पल होगा, क्षण होगा जब उन्हें यहाँ पर प्रशासक के तौर पर भेजा। आज 9 साल 3 महीने प्रफुल्ल साहब को हो गए यहाँ के प्रशासक के रूप में। मैं चाहता हूँ कि और भी कई वर्षों तक अपनी सेवा देते रहें और विकास की लकीर खींचते रहें।
और सर खानवेल की एक बात किया जाए तो खानवेल में अभी हम बैठे हैं रिसोर्ट का खानवेल रिसोर्ट में, यही बगल में लगता है एक रिवर फ्रंट बन रहा है सर, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? अभी फिलहाल काम चालू है सर। ऐसा रिवर फ्रंट मैं बोलता हूँ ना कि इसको बोलते हैं कि चौड़ा का रिवर फ्रंट इसको बोलते हैं। और ये जो नदी है, इस नदी के बारे में, हाँ साकरतोड़ नदी, इस नदी के बारे में भिखू भाई कई बार हमारे चैनल में, हमारे न्यूज में जिक्र कर दिए हैं। जिस दिन ये बनकर तैयार हो जाएगा उस दिन लोग दुबई को भूल जाएंगे और फिर यहीं बैठ के भेलपूरी खाएंगे और यहीं पे बैठ के जो है फिर बम्बई कोई नहीं जाएगा, फिर जुहू चौपाटी कोई नहीं जाएगा, मेरा यही जुहू चौपाटी हो जाएगा। ऐसा विकास, बाप रे बाप, माइंड ब्लोइंग। देव जी आपका सौभाग्य है कि आपका गृह नगर है खानवेल, और मेरा सौभाग्य है कि मेरी कर्म स्थली है दादरा नगर हवेली। और मैं बोलता हूं कि जब मेरे प्राण निकले तो सिर्फ इसी धरती से निकले, यही मेरा आखिरी इच्छा है। क्योंकि यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ के हर चीज आपको अपना पन देता है। और कहा है ना कि दूध, अगर हम दूध हैं तो लोग शक्कर हैं, अगर ये दूध है तो हम लोग शक्कर हैं। ऐसे लोग यहाँ पर रहते हैं, हम ही नहीं, हर जात संप्रदाय के लोग यहाँ रहते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, केरला, सारे राज्य के लोग हिल मिलकर विकास करते हैं और कहीं भी रत्ती भर भी कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करता। यही है हमारे दादरा नगर हवेली की खूबी, यही हमारे इस प्रदेश की पहचान। हमारे आदिवासी भाई, जैसे माता सेवरी जी ने, प्रभु राम जब इधर से जा रहे थे प्यार में, उनके अपनत्व में जूठी बेर बेर खिला के कि ये मीठी है कि खट्टी है, वो प्यार दिया। ऐसा प्यार सिर्फ हमारे आदिवासी भाई ही दे सकते हैं और वही प्यार हमारे आदिवासी भाई दादरा नगर हवेली में रहकर लोगों को दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी ने हमें बहुत अच्छा कुछ शब्द दिए हैं और बहुत कुछ सिखाया है। ऐसे ही शब्दों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।